नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में अपन राजस्थान की झीलों के बारे में देख रहे थे। तो राजस्थान में जो है दो प्रकार की झीलें हैं, खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। खारे पानी की जो झीलें हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे स्थित हैं, तो वो है नागौर में सबसे ज़्यादा। और अगर मीठे पानी की झीलों की बात करें तो वो हैं उदयपुर में सबसे ज़्यादा। और उदयपुर में राजस्थान में वैसे भी सबसे ज़्यादा झीलें हैं, तो इसीलिए उदयपुर को क्या बोला जाता है, झीलों की नगरी बोला जाता है। तो हम देख रहे थे मीठे पानी की झीलें। तो मीठे पानी की झीलों में हमने उदयपुर में स्थित जो मीठे पानी की झीलें हैं वो देख ली थी। तो आगे की जो हमारी मीठे पानी की झीलें हैं उनको अभी हम देख लेते हैं। अब देखते हैं अजमेर में स्थित जो मीठे पानी की झीलें हैं वो देखते हैं। तो अजमेर में कौन कौन सी मीठे पानी की झीलें हैं। पहली झील है पुष्कर झील। अगर पुष्कर झील की बात करें तो पुष्कर झील जो है बहुत ही प्रसिद्ध झील है। ये एक प्राकृतिक झील है, ये कृत्रिम झील नहीं है, यानी किसी के द्वारा बनाई हुई झील नहीं है। प्राकृतिक झील होने का मतलब क्या हो गया कि अपने आप बनी हुई झील है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ज्वालामुखी उद्भव हुआ था और ज्वालामुखी उद्भव का जो मुख है वहां पे पानी भरने के कारण इस झील का निर्माण हुआ था। तो इस प्रकार से अगर कोई झील का निर्माण हो रहा है, यानी कि ज्वालामुखी उद्भव से, अगर ज्वालामुखी के मुख पे पानी भरने से अगर किसी झील का निर्माण हो रहा है, तो इस प्रकार की झीलों को बोला जाता है क्रेटर झील या फिर कॉल्डेरा झील। ठीक है, तो पुष्कर झील के बारे में देखते हैं। अगर पुष्कर झील के अन्य नामों की बात करें तो और किस किस नाम से पुष्कर झील को जाना जाता है। इसकी जो आकृति है, पुष्कर झील की जो आकृति है वो कैसी है, अर्धचंद्राकार आकृति है, तो इसलिए इसको अर्धचंद्राकार झील भी बोला जाता है। पुष्कर झील में 52 घाट स्थित हैं। वहाँ पे कितने घाट हैं, वहाँ पे 52 घाट बने हुए हैं, इसलिए इस झील को 52 घाट झील भी बोला जाता है। क्रेटर झील बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ज्वालामुखी का जो मुख है वहाँ पे पानी भरने, जैसे कि ये ज्वालामुखी उद्भव है और इसका जो मुख है यहाँ पे पानी भर गया। ठीक है, यहाँ पे पानी भरने से इस झील का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से अगर किसी झील का निर्माण हो रहा है तो उसे हम क्रेटर झील बोलते हैं या फिर कॉल्डेरा झील भी बोलते हैं। इसको पांचवा तीर्थ भी बोला जाता है, क्योंकि ये झील जो है बहुत ही पवित्र झील मानी जाती है। तो राजस्थान में सबसे पवित्र झील मानी जाती है, इसलिए इसको पांचवा तीर्थ के नाम से इसको बोला जाता है। और क्या बोला जाता है इस झील को, तीर्थराज के नाम से भी पुष्कर झील को जाना जाता है, क्योंकि राजस्थान के तीर्थों में सबसे बड़ा जो तीर्थ है वो क्या है, पुष्कर झील को माना जाता है। तो इसीलिए राजस्थान के तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ होने के कारण इसको क्या बोला जाता है, तीर्थराज है, ये बोला जाता है पुष्कर झील को। तीर्थों का मामा भी बोला जाता है पुष्कर झील को, और राजस्थान का कोंकण तीर्थ बोला जाता है। तो कोंकण जो है वो महाराष्ट्र में है, तो उससे तुलना की गई है राजस्थान की पुष्कर झील की, तो इसीलिए राजस्थान का कोंकण तीर्थ इसको बोला गया है। तो ये और किस किस नामों से पुष्कर झील को जाना जाता है ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे ये पवित्र झील मानी जाती है, तो यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं जिनकी अस्थियां यहाँ पे विसर्जित की गई हैं। तो ऐसे तो बहुत से लोगों की अस्थियां हैं वो वहाँ पे विसर्जित होती हैं, लेकिन हमें सबकी ध्यान नहीं रखनी। जो कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उन्हीं की एग्जाम में पूछी जाती है, तो उन्हीं से प्रश्न बन सकता है। तो जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उन्हीं के हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रसिद्ध व्यक्तियों की जो अस्थियां हैं यहाँ पे विसर्जित की हुई हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो अस्थियां हैं, इनकी अस्थियां बहुत सी जगह विसर्जित की गई थी। ऐसा माना जाता है कि इनकी जो अस्थियां हैं वो 100 जगहों पे विसर्जित की गई थी। तो इनमें से अपने यहाँ पे पुष्कर झील में भी इनकी अस्थियां जो हैं वो विसर्जित की गई थी। महात्मा गांधी जी की अस्थियां भी यहाँ पे विसर्जित की गई थी। बाल साहब ठाकरे जो, इनकी भी अस्थियां यहाँ पे विसर्जित की गई थी। तो ये मुख्य मुख्य व्यक्ति हैं, कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनकी अस्थियां यहाँ पे विसर्जित की गई हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न एग्जाम में। अगर पुष्कर झील की बात करें तो राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। ये क्या है, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है मीठे पानी की, और राजस्थान की सबसे पवित्र झील भी इसी को माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे पुष्कर झील में कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। तो इस मेले में जगह जगह से लोग आते हैं, विदेशी भी आते हैं, देसी लोग भी आते हैं। तो अलग अलग प्रकार की संस्कृति के जो लोग हैं वो इस मेले में आते हैं, इसीलिए इस मेले को क्या बोला जाता है, रंगीला मेला। रंगीला हो गया क्योंकि अलग अलग रंग रूप जाति संस्कृति के लोग इस मेले में आते हैं, इसलिए इसको रंगीला मेला भी बोला जाता है। और ये क्या, एक पशु मेला होता है, तो पशुओं को खरीदने बेचने का ये काम भी होता है वहाँ पे। इस दिन यहाँ पे घी के दिए जलाए जाते हैं, तो यानी यहाँ पे इस दिन दीपदान की परंपरा भी है। पुष्कर झील में कार्तिक पूर्णिमा को
मेला भरता है तो यहाँ पे घी के दिए जलाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दीपदान की परंपरा है पुष्कर झील में। यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध जो ब्रह्मा जी का मंदिर है वो भी यहीं पे स्थित है। एक यहाँ पे सफाई कार्यक्रम चलाया गया है जो कि कनाडा के सहयोग से चलाया गया सफाई कार्यक्रम है। तो ये हमने पुष्कर झील के बारे में कुछ मुख्य मुख्य बातें देख ली हैं। अब अगली झील जो अजमेर में स्थित है, मीठे पानी की झील है, वो है आना सागर झील। आना सागर झील के बारे में देखते हैं। अगर इसके निर्माण की बात करें कि इसका निर्माण किसने करवाया है, तो पृथ्वीराज चौहान के जो दादा थे अर्णोराज चौहान, इन्होंने आना सागर झील जो कि अजमेर में स्थित है, मीठे पानी की झील है, इस झील का निर्माण करवाया था। कब करवाया था, तो 1136-37 में अर्णोराज ने इस झील का निर्माण करवाया था। कौन सी नदी पे स्थित है ये झील, तो ये स्थित है बांडी नदी पे ये झील है वो स्थित है। यहाँ पे दौलत बाग और सुभाष उद्यान भी इस झील के किनारे बने हुए हैं, जिनको कि जहांगीर ने बनवाया था। यहाँ पे 5 12 बनी हुई हैं, यानी संगमरमर की छतरियां बनी हुई हैं, जिनको और क्या बोला जाता है, 12 दरी भी बोला जाता है। तो ये किसने बनवाई थी, ये बनवाई थी शाहजहां ने। तो कुछ मुख्य मुख्य बातें हैं इसकी जो आपको ध्यान रखना है। निर्माण किसने करवाया, पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज चौहान ने। कब करवाया, 1136 से 37 में। कौन सी नदी पे ये झील है, तो बांडी नदी पे है। और यहाँ पे क्या क्या है, तो एक तो यहाँ पे बना हुआ है दौलत बाग, या फिर इसी को बोला जाता है सुभाष उद्यान। अगर दौलत बाग या सुभाष उद्यान का निर्माण किसने करवाया, तो ये करवाया था जहांगीर ने। एक यहाँ पे 5 12 दरी बनी हुई है, यानी कि संगमरमर की छतरियां बनी हुई हैं। इनका निर्माण किसने करवाया था, इनका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। तो ये आना सागर झील के बारे में जो मुख्य मुख्य बातें थी वो हमने देख ली। अगली जो झील है जो कि अजमेर में स्थित है, मीठे पानी की झील है, वो है फाये सागर झील। इसका निर्माण किसने करवाया था, अगर फाये सागर झील के निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण करा था एक इंजीनियर थे फॉय। इंजीनियर फॉय ने इस झील का निर्माण करवाया था। कब करवाया था, 1891 से लेके 92 में इसका निर्माण करवाया था। ये भी बांडी नदी पे स्थित झील है। तो जो पुष्कर झील है ये तो बारिश के पानी पे निर्भर हो गई, तथा जो आना सागर और जो फाये सागर झील है ये बांडी नदी के पानी पे निर्भर हैं। ये दोनों झीलें बांडी नदी पे बनी हुई झीलें। तो ये दोनों झीलें जो हैं वो बांडी नदी के पानी पे निर्भर हो गई। राजस्थान की दूसरी अकाल राहत झील है। जब अकाल की परिस्थिति बनी थी तब इस झील का निर्माण किया गया था। अगर राजस्थान की पहली अकाल राहत झील की हम बात करें कि राजस्थान की पहली अकाल राहत झील कौन सी है, यानी कि जब अकाल की परिस्थितियां बनी थी तब उस झील का निर्माण किया गया था। तो पहली झील है राजसमंद झील। कौन सी है, राजसमंद झील, जिसका कि निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया था। ठीक है स्टूडेंट। तो दूसरी कौन सी हो जाएगी, दूसरी है फाये सागर झील, राजस्थान की दूसरी अकाल राहत झील है। तो फाये सागर झील है ये छोटी झील है और आना सागर झील है वो बड़ी झील है। तो जब बारिश होती है तो फाये सागर झील जो है वो जल्दी भर जाती है। तो भरने के बाद इसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है, यानी इसका जो अतिरिक्त पानी होता है वो जाता है आना सागर झील में। ठीक है, ये हमने देख ली अजमेर की जो मुख्य मुख्य मीठे पानी की झीलें थी वो हमने देख ली। अब देखते हैं बीकानेर की कौन कौन सी झीलें हैं। तो बीकानेर की झीलों की अगर बात करें तो एक है कोलायत झील जो कि बीकानेर में स्थित है, मीठे पानी की झील है। अगर इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण करवाया था कपिल मुनि ने। ये कृषिविद थे, इन्होंने कोलायत झील का निर्माण करवाया था। यहाँ पे भी कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। बीकानेर की जो स्थानीय चारण जाति के जो लोग हैं वो इस झील को अशुभ मानते हैं। तो इसलिए वो लोग जो है, यानी बीकानेर के चारण जाति के जो लोग हैं वो इस झील के दर्शन नहीं करते, वो लोग इस झील को अशुभ मानते हैं। तो चारण जाति के जो लोग हैं वो दर्शन नहीं करते। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सी जाति के लोग कोलायत झील के दर्शन नहीं करते। तो वहाँ के यानी बीकानेर के जो स्थानीय चारण जाति के लोग हैं वो इसको अशुभ मानते हैं, इसलिए इसके दर्शन नहीं करते। ठीक है स्टूडेंट। और कौन सी झील है बीकानेर में, तो एक है गजनेर झील। तो दूसरी झील जो कि बीकानेर में स्थित है, मीठे पानी की झील है, वो कौन सी है, गजनेर झील। ये भी बीकानेर में स्थित है। इस झील का जो पानी है वो सबसे शुद्ध पानी माना जाता है, इसीलिए इसको पानी का शुद्ध दर्पण भी बोला जाता है, यानी कि एकदम दर्पण की तरह शुद्ध है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पानी का शुद्ध दर्पण। कौन सी झील को बोला जाता है, गजनेर झील को बोला जाता है। कहाँ पे स्थित है, बीकानेर में स्थित है, मीठे पानी की झील है। ठीक है स्टूडेंट। और कौन कौन सी झीलें हैं बीकानेर में,
एक है सूरसागर झील और एक है अनूप सागर झील। तो इन दोनों के भी आपको नाम ध्यान रखने हैं। तो कौन कौन सी झीलें हो गई बीकानेर में? कोलायत झील, गजनेर झील, सूरसागर झील और अनूप सागर झील। ये 4 मुख्य झीलें हैं जो कि बीकानेर में स्थित हैं और मीठे पानी की झीलें। अब हम देखते हैं राजसमंद की झीलें। अगर राजसमंद की झीलों की बात करें तो एक तो यहाँ पे इसी के नाम से है, यानी कि राजसमंद झील है, जिसे कि राजस्थान की पहली अकाल राहत झील भी बोला जाता है। अगर इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण करवाया था महाराणा राज सिंह ने। राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1662 से लेके 1676 में इसका निर्माण करवाया था। ऐसा माना जाता है कि इस टाइम पे अकाल पड़ा था, तो उस टाइम लोगों के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, तब इस झील का निर्माण किया गया था और यहाँ पे काम करने के बदले इनको अनाज दिया जाता था। तो ये जो झील है, राजसमंद झील के निर्माण में सबसे ज़्यादा लोगों ने योगदान दिया था। ठीक है स्टूडेंट। अगर नदी की बात करें तो गोमती नदी पे ये वाली झील है, ये बनी हुई है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो इस झील में जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जिन्हें की क्या बोला गया है? 9 चौकी पाल बोला गया है। पाल का मतलब क्या होता है? पाल का मतलब होता है सीढ़ी। तो इस झील में जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जिन्हें की किस नाम से जाना जाता है? इनको बोला जाता है 9 चौकी पाल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 9 चौकी पाल कहाँ स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है? राजसमंद झील में स्थित है। ठीक है। यहाँ पे 25 शिलालेख भी बने हुए हैं, जो कि इनकी क्या विशेषता है? ये काले संगमरमर से बने हुए हैं। ठीक है। मुख्यतः जो चीजें हैं वो सफेद संगमरमर से बनी हुई होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो शिलालेख हैं, जो कि 25 शिलालेख बने हुए हैं, ये बने हुए हैं काले संगमरमर से बने हुए शिलालेख हैं। इन शिलालेखों पे राज प्रशस्ति लिखी हुई है। राज प्रशस्ति का क्या मतलब होता है? कि राजाओं की जो विशेषताएं होती हैं, यानी उनकी जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं, वो इन पे लिखी हुई हैं। ये राज प्रशस्ति लिखी किसने है? तो ये लिखी है रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। बाकी राज प्रशस्ति के बारे में, ये होती क्या है, इनके बारे में हम हिस्ट्री में डिटेल से पढ़ लेंगे। अगर भाषा की बात करें तो ये राज प्रशस्ति लिखी हुई है संस्कृत भाषा में। किसने लिखी है? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखी है। कहाँ पे लिखी है? राजसमंद झील के पास में 25 शिलालेख बने हुए हैं, जो कि काले संगमरमर से बने हुए हैं। यहाँ पे राज प्रशस्ति लिखी हुई है, यानी कि राजाओं की जो विशेषताएं हैं, उनकी जो अच्छी अच्छी बातें हैं, वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे कुछ मंदिर भी बने हुए हैं। एक तो यहाँ पे बना हुआ है घेवर माता का मंदिर और एक यहाँ पे बना हुआ है द्वारकाधीश मंदिर। तो राजसमंद जो झील है, इसकी किनारे पे एक तो है घेवर माता का मंदिर। घेवर से याद रख सकते हो कि आप राजसमंद जाएंगे, राजसमंद झील अगर देखने जाओगे तो वहाँ पे क्या घेवर लेके जाओगे खाने के लिए। तो यहाँ पे क्या है? घेवर माता का मंदिर बना हुआ है। एक यहाँ पे द्वारकाधीश का मंदिर बना हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि द्वारकाधीश के मंदिर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अपने यहाँ पे राजसमंद में, राजसमंद झील के किनारे द्वारकाधीश का मंदिर है, वो बना हुआ है। और इस झील की क्या विशेषताएं हैं? इस झील के किनारे यहाँ पे सूर्य घड़ी के अवशेष भी मिले हैं। और ये क्या है? देश की पहली अकाल राहत झील है। दूसरी कौन सी होगी? फायसागर झील। तो ये दोनों झीलें जो हैं, वो जब अकाल पड़ा था उस टाइम पे इन दोनों झीलों का निर्माण किया गया था। ठीक है स्टूडेंट। और राजसमंद में कौन सी झील है? तो राजसमंद में एक नंदसमंद झील भी है। इसका आपको केवल नाम ध्यान रखना है कि राजसमंद के अंदर एक तो राजसमंद झील हो गई और दूसरी नंदसमंद झील हो गई। तो दोनों समंद से हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं सिरोही की झीलों के बारे में। तो सिरोही, यानी कि सिरोही नाम आते ही माउंट आबू याद आता है। ठीक है। तो यहाँ पे स्थित है नक्की झील। कहाँ पे? माउंट आबू सिरोही के अंदर। इस झील का उद्गम भी जो है वो ज्वालामुखी के मुख में पानी भरने से माना जाता है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? क्रेटर झील, या फिर ज्वालामुखी के मुख में पानी भरने से इसका उद्गम हुआ है, तो इसको ज्वालामुखी झील भी बोला जाता है और इसको कालडेरा झील भी बोला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, यदि किसी झील का निर्माण, अगर किसी झील का निर्माण ज्वालामुखी के मुख में पानी भरने से, यानी ज्वालामुखी का ऐसे ये मुख सा हो गया, यहाँ पे अगर पानी भरने से अगर किसी झील का निर्माण हुआ है, तो इस प्रकार की जो झील है वो क्या कहलाती है? क्रेटर झील, या फिर इसको ज्वालामुखी झील भी बोल सकते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी से निर्माण हो रहा है, या फिर इसको कालडेरा झील भी बोला जाता है। लेकिन अगर लोक कहावतों के अनुसार बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि देवताओं के नाखूनों से इस झील का निर्माण हुआ है। नाखूनों से, यानी कि नाखून को क्या बोला जाता है? नख बोला जाता है। तो नख से क्या बन गई? नक्की झील।
तो नक से बन गई नक्की झील। तो अगर लोक कहावतों के अनुसार बात की जाए तब माना जाता है कि इसका जो यानी कि नक्की झील का जो निर्माण है वो देवताओं के नाखूनों से हुआ है। नाखून यानी कि नख से बन गई नक्की झील। लेकिन अगर भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार देखें तब इस झील का निर्माण माना जाता है कि ज्वालामुखी के मुख पर पानी भरने से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो झील है नक्की झील जो है वो माउंट आबू वाले क्षेत्र में स्थित है, और माउंट आबू वाला जो क्षेत्र है वो राजस्थान में सबसे ऊंचा क्षेत्र है। तो ये वाली झील जो है ये भी क्या हो जाएगी, सबसे ऊंची झील है। यानी कि अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग 1200 मीटर है इस झील की ऊंचाई है। जितनी ज़्यादा ऊंचाई होगी वो जगह उतनी ही ठंडी होगी। तो ये राजस्थान की सबसे ठंडी झील भी हो जाएगी, और राजस्थान की सबसे गहरी झील भी नक्की झील है। इसकी गहराई कितनी है, 35 मीटर इसकी गहराई है। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो ये सबसे ऊंचाई पे स्थित झील है, यानी कि लगभग 1200 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब ऊंचाई पे स्थित है तो ऊंचाई पे जैसे जैसे अपन जाते हैं तो तापमान कम होता जाता है, तो इसको सबसे ठंडी झील भी बोल सकते हैं, और सबसे गहरी झील भी नक्की झील को बोला जाता है। यहाँ का जो सूर्यास्त बिंदु है यानी कि जो सनसेट पॉइंट है वो यहाँ का प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर राजस्थान में बात करें, राजस्थान में नक्की झील का जो सनसेट पॉइंट है यानी जो सूर्यास्त बिंदु है वो क्या है, प्रसिद्ध है। इस झील में कुछ विशेष प्रकार की चट्टानें भी पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी चट्टानें इस झील में पाई जाती हैं, तो एक है टोड रॉक, नंदी रॉक, हॉर्न रॉक और नन रॉक। अगर आपसे पूछा जाए कि टोड रॉक कौन सी झील में स्थित है तो वो है नक्की झील में। नंदी रॉक पूछ सकता है, या फिर हॉर्न रॉक, या फिर नन रॉक। तो कोई भी चट्टान आपसे पूछी जा सकती है। तो अगर चट्टानों की बात करें, कुछ विशेष प्रकार की चट्टानें हैं जो कि आकृति के आधार पर बनी हुई हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी चट्टानें हैं, टोड रॉक, नंदी रॉक, हॉर्न रॉक और नन रॉक। ये जो चट्टानें हैं ये नक्की झील में बनी हुई चट्टानें हैं। जो गरासिया जनजाति के लोग हैं वो इस झील को बहुत अधिक मानते हैं। बहुत अधिक मान्यता है गरासिया जनजाति के लोगों के लिए इस झील की। गरासिया जनजाति के जो लोग हैं वो अपनी अस्थियों का जो विसर्जन है वो कहाँ पे करते हैं, नक्की झील में करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको ध्यान रखना है कि गरासिया जनजाति के लोग अस्थि विसर्जन कहाँ पे करते हैं, नक्की झील में। पूछा जा सकता है कि नक्की झील में कौन सी जनजाति के जो लोग हैं वो अस्थि विसर्जन करते हैं। कौन सी जनजाति के करते हैं, गरासिया जनजाति के जो लोग हैं वो नक्की झील में अस्थियों का विसर्जन करते हैं। अब हम देखते हैं जोधपुर की जो मुख्य झीलें हैं जो कि मीठे पानी की झीलें हैं। तो जोधपुर में कौन कौन सी झीलें हैं, एक है कायलाना झील जिसे कि सर प्रताप सागर झील भी बोला जाता है। तो कायलाना झील है ये राजस्थान की एकमात्र झील है जिसमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जलापूर्ति की जाती है। तो जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसमें बहुत सारी लिफ्टें बनी हुई हैं। जब हम IGNP को पढ़ेंगे तब हम विस्तार से पढ़ेंगे कि कौन कौन सी इसमें लिफ्ट बनी हुई हैं। इसमें अलग अलग लिफ्ट बनी हुई हैं जिनके माध्यम से दूसरी झीलों को या फिर नहरों को पानी पहुंचाया जाता है। तो जो कायलाना झील है जो कि जोधपुर में स्थित है, यहाँ पे जलापूर्ति की जाती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। और कौन सी लिफ्ट के माध्यम से की जाती है, तो राजीव गांधी लिफ्ट के माध्यम से कायलाना झील में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जलापूर्ति की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि राजस्थान की एकमात्र झील है जिसमें कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जलापूर्ति की जाती है। एक यहाँ पे है बालसमंद झील। अगर इसके निर्माण की बात करें तो प्रतिहार शासक हुए थे कि बालक राव, इन्होंने इस झील का निर्माण करवाया था। कब करवाया था, 1159 में। तो ये हमने जोधपुर की मुख्य झीलें देख ली। एक है कायलाना झील जो कि राजस्थान की एकमात्र झील है जिसमें कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जलापूर्ति की जाती है, और किसके माध्यम से, तो राजीव गांधी लिफ्ट के माध्यम से। दूसरी है बालसमंद झील। अब देखते हैं अलवर की झीलें। तो अलवर में कौन कौन सी मीठे पानी की झीलें, एक है सिलीसेट झील जो कि बहुत ही प्रसिद्ध झील है। जो सरिस्का अभ्यारण्य है ये भी यहीं पे स्थित है। ये जो झील है ये पर्यटन की दृष्टि से और मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि यहाँ पे लोग खूब पर्यटन के लिए भी आते हैं और मत्स्य पालन के लिए भी इस झील का प्रयोग किया जाता है। ये जो झील है ये स्वर्णिम त्रिभुज पे बनी हुई है, यानी कि जिसको हम गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये जो झील है, जो अलवर की सिलीसेट झील है, ये गोल्डन ट्रायंगल पे बनी हुई झील है। गोल्डन ट्रायंगल कैसे बनता है, जयपुर पर्यटन सर्किट, दिल्ली पर्यटन सर्किट और आगरा पर्यटन सर्किट, ये तीनों मिलके गोल्डन ट्रायंगल या फिर स्वर्णिम त्रिभुज बनाते हैं। इस पे ये जो झील है ये स्थित है। यहाँ पे विनय विलास पैलेस भी बना हुआ है जिसको कि अभी एक
होटल में परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, आरटीडीसी के होटल में परिवर्तित कर दिया गया है इसको। अब देखते हैं जयपुर की झीलों के बारे में। तो जयपुर में कौन कौन सी मुख्य झीलें हैं? एक है मावठा झील, जो कि जो आमेर का महल है उसके पास में स्थित है ये वाली झील। एक है मानसागर झील। तो जो मानसागर झील है इसके अंदर एक महल बना हुआ है, काफी खूबसूरत महल बना हुआ है, जिसे कि जल महल के नाम से जाना जाता है। जो मानसागर झील है इसमें पानी हर तरफ से आता है, चारों तरफ से पानी आता है। तो इसमें जो पानी आता है वो सबसे ज्यादा प्रदूषित पानी आता है। तो इसीलिए ये जो मानसागर झील है ये सर्वाधिक प्रदूषित झील इसको बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आगे हैं धौलपुर की दो मुख्य झीलें हैं। एक यहाँ पे रामसागर झील, जहाँ पे कि रामसागर अभ्यारण्य बना हुआ है। एक है तालाब शाही झील। तो आपको धौलपुर की झीलों के नाम याद रखने हैं, एक यहाँ पे रामसागर झील और एक है तालाब शाही झील। अगर जैसलमेर की झीलों की बात करें तो यहाँ पे एक बनी हुई है अमर सागर झील। तो जैसलमेर की जो अमर सागर झील है यहाँ पे राजस्थान में सबसे पहले पवन ऊर्जा जो संयंत्र लगा था ये इसी झील में लगा था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सबसे पहले पवन ऊर्जा संयंत्र जो है वो कहाँ पे लगा था? तो ये लगा था जैसलमेर की अमर सागर झील में। तो आपको ध्यान रखना है ये जैसलमेर की अमर सागर झील में सबसे पहले राजस्थान में पवन ऊर्जा संयंत्र जो है वो लगा था। एक यहाँ पे बुझ झील है जो कि कांकनी नदी पे स्थित झील है। एक यहाँ पे गडीसर झील है। तो अगर जैसलमेर की मुख्य झीलों की बात करें तो कौन कौन सी हैं? अमर सागर झील, बुझ झील और गडीसर झील। सवाई माधोपुर में कौन सी झील स्थित है? सवाई माधोपुर में है मानसरोवर झील। मानसरोवर जो झील है ये झालावाड़ में भी स्थित है। एक झील है मानसरोवर के नाम से सवाई माधोपुर में और एक मानसरोवर के नाम से झील है झालावाड़ में। तो झालावाड़ में जो मानसरोवर झील है इसको काडला झील भी बोला जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि काडला झील किसको बोला जाता है? तो जो झालावाड़ वाली मानसरोवर झील है इसको काडला झील बोला जाता है। बाकी मानसरोवर के नाम से सवाई माधोपुर में भी झील है और झालावाड़ में भी झील है। ठीक है स्टूडेंट, बूंदी की झील की अगर बात करें तो एक यहाँ पे कनक सागर झील या फिर इसको दुगारी बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो बूंदी के अंदर जो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है इसी के अंदर ये झील है स्थित है। और जो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है इसको थोड़े टाइम पहले राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। तो कहाँ पे स्थित है? बूंदी में स्थित है। और इसी अभ्यारण्य के अंदर बूंदी में कनक सागर या फिर दुगारी बांध जो है वो स्थित है। अगर डूंगरपुर की झील की बात करें तो डूंगरपुर में कौन सी झील है? एक है एडवर्ड सागर झील या फिर इसी को बोला गया है गेब सागर झील। तो बस आपको नाम ध्यान रखना है, डूंगरपुर में कौन सी झील है? एडवर्ड सागर या फिर गेब सागर झील। आपको मिलान करने वाले प्रश्न में पूछा जा सकता है, एक तरफ झीलों के नाम दे दिए जाएंगे और दूसरी तरफ झीलों के नाम कि कौन सी झील कौन से जिले में है। तो आपको मुख्य जो झीलें हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये हमने देख ली राजस्थान की जो मीठे पानी की झीलें थी वो हमने देख ली। अब हमारी बचती हैं राजस्थान की जो खारे पानी की झीलें हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेलीग्राम चैनल है सिया मैम के नाम से, इस पे आपको PDF मिल जाएंगी, तो आप सर्च कर लेना, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा आपको, इस नाम से सर्च करोगे तो यहाँ पे अभी तक की जो सारी PDF है वो आपको मिल जाएंगी और आगे की भी सारी PDF इसी पे मिल जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट।